बिलवालिदैनि ihsana, आगे क्या फरमाया, वबिलवालिदैनि ihsana वबिजिल कुर्बा, माँ बाप के बाद सबसे गरीबी हक है अजीज व अकारब का, और अजीज व अकारब में सबसे पहले किसका हक है? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, आपने फरमाया वालिदैन के बाद अजीज व अकारब ने सबसे पहले तुम्हारी बहनों का हक है। तुम्हारे वालिदैन के बाद तुम्हारी बहनें तुम्हारी नेकी की ज्यादा हकदार हैं, तुम्हारे शान की ज्यादा हकदार हैं, वो ज्यादा हकदार हैं कि उनके साथ नेकी की जाए, वो ज्यादा हकदार हैं कि उनका ख्याल किया जाए। मुझे नहीं पता आपके हालात कैसे हैं, मैं तो पंजाब में इतने सख्त दिल लोग देख के आया हूँ। इस तरह के लोग भी मैंने देखे हैं जो 5 वक्त की नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन बहन के घर गए हुए उन्हें 5 साल गुजर गए हैं, वो अपनी बहन के घर जाना पसंद नहीं करते। ईद के दिन वो सारे शहर को मिलते हैं, सारे शहर के छोटे छोटे बच्चों के सरों पर दस्ते शफकत रखते हैं, नहीं दस्ते शफकत रखते तो अपनी बहन के सर पर नहीं रखते। उसका गुनाह क्या है? उसका कसूर क्या है? उसका कसूर ये है जी मौलाना मैं गया था, इतना बड़ा फ्रूट का शापर मैं अपनी बहन के दरवाजे पे लेकर गया और अपनी पगड़ी को मैंने उसके कदमों में रखा और मैंने कहा मेरी बहना, वो जो फला मार्केट में 5 दुकानें तुम्हारे नाम की हैं, है तुम्हारी है, हक तुम्हारा है तुम्हारी है, हक तुम्हारा है, मुझे दे दो। है तुम्हारी, हक तुम्हारा, मुझे दे दो। तुम में और डाकू में कोई फर्क नहीं, तुम में और डाकू में कोई फर्क नहीं, सिर्फ फर्क कितना है, वो गन रख के लौट गया, तुम अपनी बहन के कदमों में पगड़ी रख के लौट गया। जब हक उसका है तो तू कौन होता है? जब चीज उसकी है तो तू कौन होता है जो पांव में पगड़ी रखकर वो हक उससे छीन ले? तुझ में और डाकू में कोई फर्क नहीं। अब उस बेचारी के पास 2 रास्ते हैं, या हां का या ना का। हां करे तो हक से गई, ना करे तो फिर कहता है आज के बाद तू मेरे लिए मर गई, मैं तेरे लिए मर गया। मैं अपने बच्चों को भी कहूंगा मैं मर जाऊं तो इसका मुंह ना, मेरा मुंह ना इसको देखने देना। हर जगह मुखालफत कर रहा है, सबको मिलता है, बहन को नहीं मिलता, उसके घर जाना पसंद नहीं करता, 5 वक्त का नमाजी है, मैं क्या करूं तेरी नमाजों का? तुझे हुकूकुल्लाह तो याद है, हुकूकुल इबाद तो तुम्हें भूले हुए हैं, क्या इसकी पूछ नहीं होगी? अल्लाह के यहां ये पूछे जाएंगे। और ये इतने अहम हक हैं कि जितनी देर तक बंदा मुतल्लिका माफ नहीं करेगा, अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। तुम क्या समझते हो? 5 वक्त का नमाजी, बल्कि 6 वक्त का नमाजी तहज्जुद भी पढ़ता है, हक खा रहा है भाइयों का, हक खा रहा है गरीबों का, हक खा रहा है बहनों का। ताकत का मान है, इसके पास दौलत है, इसके गनमैन है। और यार ये हमेशा थोड़ी रहते हैं, ये हमेशा नहीं रहते। माना कि आज तुम गरीबों की जमीन पे, कमजोरों की जमीन पे, अपने से छोटों की जमीनों पे कब्जे कर रहे हो और वो बेचारे चुप के ताले लगे हुए, वो बोल नहीं सकते, कुछ तेरी इज्जत से नहीं बोलते, कुछ तुझसे डर के नहीं बोलते, लेकिन याद रखना ये ताले टूटेंगे, ये ताले टूटेंगे। कब? जब तू मर जाएगा, जब तू जमीन के नीचे पड़ा होगा, जब तुझे सिवाय दुआओं के किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, तब ये तेरी कब्र पर आकर ताला तोड़ेगा। कबीर वाला की एक बहन का वाकया फेसबुक पर बड़ा आम हुआ था। आज से साल पहले भाई फौत हो गया, भाई के मरने के बाद वो उसके जनाजे में आई और फिर मैयत लेके आगे जाने लगे, वो 7 साल चलती गई, कब्र में दफन कर दिया गया, वो पीछे खड़ी हो गई। जब लोगों ने हाथ उठाए दुआ करने लगे तो वो दुआ करती, अल्लाह मेरे भाई ने मुझ पर बड़ा जुल्म किया, अल्लाह इसकी कब्र को कभी सुकून न देना, या अल्लाह इसको कभी कब्र में सुकून न देना। जब ये जिंदा था
اس کی عزت کا تالا میری زبان کو لگا تھا، اس کی دولت اور اس کے ڈر کا تالا میری زبان کو لگا تھا، آج تالا ٹوٹ گیا ہے۔ دیکھنا میرے بھائیوں، کہیں یہ تالے ٹوٹ نہ جائیں، یہ تالے کہیں ٹوٹ نہ جائیں۔ کسی پہ ظلم نہ کرو، کسی پہ زیادتی نہ کرو، کسی کا حق نہ کھاؤ۔